नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। इन दिनों हमें एक हेडलाइन काफ़ी प्रोमिनेंटली देखी जा रही है, वो है कफ सिरप। एक छोटी सी दवाई की शीशी जो है वो इन दिनों हेडलाइंस बन गई है। और मेरे साथ डॉक्टर शुभम शर्मा मौजूद हैं, जो कि एक कंसल्टेंट है और ये मेनली रेस्पिरेटरी डिजीज़ में डील करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान पर। और आप खुद देख रहे होंगे कि इस दौर में कफ सिरप एक डिबेट बन चुका है, जैसा माहौल चल रहा है अभी हर तरफ। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि एक बच्चे को कफ सिरप देने के लिए एक पेरेंट को आप क्या राय देना चाहेंगे कि कौन सी एज में उसे कफ सिरप देनी चाहिए? सो थैंक यू। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी के माहौल में। तो मैं फर्स्ट थिंग टू से, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि पेरेंट्स को क्या राय देनी चाहिए, कफ सिरप कब देना चाहिए, तो मैं बोलूँगा पेरेंट्स को अपने आप कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कफ सिरप देना है कि नहीं है। कफ सिरप को पहले डिफ़ाइन करते हैं। कफ सिरप यानी खांसी के लिए ली जाने वाली सिरप। खांसी को कई लोग कफ बनने के साथ में रिलेट करते हैं और हर खांसी के लिए कफ सिरप नहीं बना हुआ है। खांसी एक लक्षण है जिसका इलाज कफ सिरप कर सकता है बोल रहा हूँ, लेकिन हमें एक लक्षण का इलाज नहीं करना है। कोई भी डॉक्टर किसी लक्षण का इलाज नहीं करता, वो टारगेट करता है बीमारी को। अगर बीमारी ऐसी है जहाँ पे खांसी को सप्रेस करना है, या मान लीजिए बच्चा हो चाहे बड़ा हो जिसको ऐसी खांसी हो रही है, सूखी खांसी हो रही है, जहाँ पे नींद नहीं आ रही, सांस फूल रहा है, तो सिर्फ उस खांसी को बंद करने की ज़रूरत होती है। खांसी हमारे शरीर का एक नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है जो कि बताता है कि अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं खांस रहा हूँ या खांस रही हूँ। ओके। कई बार अंदर बलगम बनता है, कफ बनता है, कफ बनता नहीं, बलगम बनता है बोलूँगा, खांसी को कफ बोलते हैं। तो उसको निकालने के लिए बॉडी खांसवाती है शरीर से। और कई बार कुछ और कारण होते हैं, जैसे कि दमा या कोई और बीमारी या कोई एलर्जी हो गई, या फिर मौसम बदलने के साथ, पटाखों के धुएं के साथ, एस्थमा की वजह से कई कारण होते हैं खांसी के। तो अपने आप तो कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि खांसी के लिए कफ सिरप देना है कि नहीं। हमेशा डॉक्टर के पास जाएं, डिसाइड करें डॉक्टर और आप बात करके कि खांसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। हर एज में कफ सिरप दिया जा सकता है। क्या कफ सिरप देना है वो डिपेंड करता है कि आपको किस कारण से खांसी हो रही है। हर खांसी का इलाज एक ही कफ सिरप नहीं होता है। कफ सिरप में भी अन्य अलग अलग तरीके की दवाइयाँ आती हैं। कुछ होती है जो एलर्जी को टारगेट करती है, कुछ होती है जो खांसी को बंद करती है, कुछ होती हैं जो कफ निकालने में मदद करती है। तो किस प्रकार का खांसी है उस पर डिपेंड करता है कि कफ सिरप लेने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। सर, एक बच्चे के लिए तो अगर कफ सिरप लेना है तो डिसीजन पेरेंट्स ही लेंगे, पर पेरेंट्स जो होता है वो कभी बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी लेने चले जाते हैं। तो ये भी एक आप थोड़ा सा मिथ बस्ट करिए, अगर ये वाकई में मिथ है तो लोगों के बीच में, कि आपको क्या किसी वाकई में डॉक्टर की तो सलाह ज़रूरी है ही, लेकिन कई बार खुद डॉक्टर बनना ज़रूरी है ऐसी चीज़ों में। और जिस तरीके का सिनेरियो अभी हमने देखा है हाल ही दिनों में, उस हिसाब से मैं आपको अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं अपने 13 साल के बेटे के लिए खुद नहीं डिसाइड करता हूँ कि खांसी के लिए कफ सिरप देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हर खांसी ख़राब नहीं होती है। अगर आपको बलगम बन रहा है तो वो खांसी के साथ में निकालना ज़रूरी है, तो ऐसी खांसी को सप्रेस ना ही किया जाए तो बेहतर है। और मैं भी अगर राय लूँगा, जो कि मैं सब लोगों को बोलूँगा, पेरेंट्स को, कि अगर बच्चे के लिए डिसीजन लेना है तो वो डॉक्टर पे छोड़ दें, अपने पीडियाट्रिशियन पे छोड़ दें। खुद कभी भी जाके बिना प्रेस्क्रिप्शन के मेडिकल शॉप से दवाई ना खरीदें। हर खांसी अलग होती है, किस खांसी के लिए क्या दवा देनी है, कफ सिरप देना भी है कि नहीं, क्योंकि आजकल कफ सिरप की ज़्यादा बात हो रही है, तो वो डॉक्टर को डिसाइड करने दें, अपने पीडियाट्रिशियन को डिसाइड करने दें। जैसे मैं अपने बच्चे के लिए नहीं डिसाइड करता हूँ, मेरा पीडियाट्रिशियन डिसाइड करता है, वैसे ही मैं सब पेरेंट्स के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने आप अननेसेसरी दवाइयाँ ना दें बच्चे को। कई बार सिर्फ वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर खांसी है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। आप बच्चे का स्वास्थ्य पे ध्यान दें, न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, अच्छा खाना खिलाएं, अच्छे फ्रूट्स खिलाएं, अच्छा बाकी चीज़ें खिलाएं। लेकिन आपको अगर दवाई देनी है तो अपने पीडियाट्रिशियन को ही पूछ के दें। एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सर, कि जैसे हर चीज़ में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो शायद आपके कफ सिरप में भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके लिए हर इंसान की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो एक लेमन पर्सपेक्टिव से बात करें, हम डॉक्टर नहीं हैं, हमें नहीं पता कि उसके अंदर जो कफ सिरप में इंग्रेडिएंट है वो मेरी बॉडी पे कैसे रिएक्ट करेंगे या फिर मेरे लिए अच्छे हैं या नहीं है। तो उस सिचुएशन में एक थोड़ी सी बेसिक अवेयरनेस
क्या लोग ध्यान में रख सकते हैं, एक बच्चे के लिए भी या बड़ा भी कोई जो कफ सिरप ले रहा है, क्योंकि जो भी माहौल चल रहा है उस हिसाब से आई एम जस्ट आस्किंग। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि मान लीजिए सूखी खांसी के लिए आपको बच्चे को दिया गया है कफ सिरप, जहाँ पे लग रहा है कि एलर्जिक खांसी हो सकती है, तो उसमें यूजुअली जो एंटी हिस्टामिनिक दवाइयाँ होती हैं, एंटी हिस्टामिनिक बेसिकली एलर्जी को कम करने वाली दवाइयों को बोला जाता है, वो आपको थोड़ी नींद ज़्यादा करवा सकती हैं। तो मैं अगेन वापस कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि आप ऐसे भी कोई भी खांसी ना दें। अगर आपको लगता है कि, और अब ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है और जो कि अच्छी बात भी है, आपको अगर कभी भी सवाल है कि किस इंग्रेडिएंट से क्या हो सकता है, तो डॉक्टर से ज़रूर पूछें। कोई भी अच्छा डॉक्टर आपको मना नहीं करेगा साइड इफ़ेक्ट्स बताने से, और ये आपका कर्तव्य है, ये आपका राइट है जानना कि किस दवाई से, और सिर्फ कफ सिरप से नहीं, किस दवाई से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, ज़्यादातर अच्छे डॉक्टर अपने पेशेंट्स को बताते हैं, और मैं चाहूँगा कि पेशेंट्स को, पेरेंट्स को जो अपने बच्चे की केयर कर रहे हैं, प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि हर उम्र के लिए, हर दवाई के इंग्रेडिएंट्स से, हर वेट के लिए बच्चों के हिसाब से अगर बात करें तो डोजेस भी अलग होती है, इंग्रेडिएंट्स भी अलग होते हैं, और हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट अलग अलग होते हैं। तो इट्स नॉट लाइक वन साइज़ फिट्स ऑल। एक जवाब मेरा भी हर चीज़ के लिए एक कॉमन नहीं होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको जो दवाई दी जा रही है, आपके बच्चे के लिए जो दवाई दी जा रही है, आप अपने डॉक्टर से पूछें कि कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप लुकआउट पे रहें कि ऐसी साइड इफ़ेक्ट अगर हो रहा है तो आप जाके डॉक्टर को दिखाएं। वो जानना ज़रूरी है, रेड फ्लैग्स जानना ज़रूरी है। कई दवाइयों के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, शॉर्ट टर्म में दिए जाने वाली दवाइयों के, कई दवाइयों के घातक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यूजुअली वो दवाइयाँ अप्रूव नहीं होती है बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी आपको एक लुकआउट पे रहना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो मैं इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाऊँगा या जाऊँगी। तो ये बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। जो भी अभी सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से आपने काफ़ी एक्सप्लेनेटरी आंसर्स दिए हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन लोकमत राजस्थान पे आने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कफ सिरप की डिबेट है और जो भी माहौल चल रहा है उसके लिए आप में वाकई में अवेयरनेस आएगी। सर ने जो हमें टिप्स बताई है, थोड़ी सी अवेयरनेस रखिए। आप जो भी चीज़ अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं, एक बार उसके बारे में कंसल्ट करना वाकई ज़रूरी है, और किसी एक्सपर्ट की राय इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप यूं ही लोकमत राजस्थान देखते रहिए, हम आपको हर दिन नए नए आयामों से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।